भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सरकारी कर्मचारियों की पिटाई कर दी और कहा कि ज्यादा बोलोगे तो गोली भी मार देंगे। मारपीट तब हुई जब कर्मी पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। हाउसिंग बोर्ड परिसर में गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई जा रही थी। बाउंड्री तोड़ने के वक्त कनेल का पौधा टूट गया। इसी कारण विधायक ने तीनों कर्मचारियों को डंडे से पीटा। पीड़ित कर्मचारियों में नगर निगम के जेसीबी ड्राइवर बम, सहायक पिंटू और राजस्व कर्मचारी के संजीव कुमार सिंह शामिल हैं, जिन्हें चोट लगी है। इन्होंने वीडियो के माध्यम से अपनी चोट भी दिखाई है। पीड़ित कर्मचारी बम पंडित ने कहा कि डीएम के आदेश पर गाड़ियों के लिए पार्किंग बना रहे थे। हम लोग अपना काम कर रहे थे। पार्किंग के लिए 2 रास्ते बना लिए थे। इसके लिए 2 दीवार तोड़नी पड़ी। तीसरा रास्ता भी बना रहे थे। दीवार तोड़ने के वक्त कैनेल फूल का पौधा लटक रहा था। सीओ मैडम डॉक्टर हर्षा कोमल ने तोड़ने के लिए कहा था, तो हम लोगों ने उसे तोड़ दिया। विधायक आए और कहा कि तोड़ने के लिए कौन बोला था। हमने बोला सीओ मैडम ने कहा था, जिसके बाद विधायक ने सीओ को भी गाली दी थी। हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हमको न्याय चाहिए। गोपाल मंडल ने बताया कि जेसीबी से पौधा और दीवार बहुत ज्यादा तोड़ती। जब हमारी पत्नी गई तो उसको कोई कुछ समझा नहीं। हो हल्ला होने लगा तो हम पहुंचे, समझाने बुझाने की कोशिश की। उसे मैं धक्का दिए, कहे भागो साले यहाँ से। बाद में सीओ मैडम आकर बैठी, चाय पी, बात विचार हुआ। मारपीट नहीं की है, धक्का मुक्की किए हैं। नंबर 29 पॉलिटेक्निक के पीछे में डीएम साहब का आदेश हुआ कि जो है पार्किंग के लिए रास्ता बनाया जाए, रास्ता खोला जाए, बाउंड्री तोड़ के जो रास्ता बनाया जाए। तो सीओ मैडम हमको बुलाया और मेरा किस कर्मचारी भी था, वो भी गया, पिंटू नाम करके था, और एक संजीव सर भी था। सीओ भी साहब था यहाँ का साकुंड का, उसको भी बुलाया। सब मिलकर उसको दीवार तोड़े। दीवार तोड़ के एक जो है कनेल का फूल का गाछ था, उसको बोला, मैडम बोला इसको तोड़ दो, तो हम तोड़ दिए। उधर से गोपाल मंडल जी आए, विधायक जी उधर से जो आए, बोला तुमको कौन ऑर्डर दिया तोड़ने के लिए। हम बोले मैडम ऑर्डर दिया है। उसको भी रद्दी बद्दी गाली दिया। उसके बाद जो हम पे जो है सोटा लेके, डंटा लेके हम पे प्रहार करने लगा। जैसा लगता है कि जैसे जानवर के नहीं मारता है, उसी तरह से हम पे वार किया। कम से कम 6-7 डंडा, 10 डंडा के लमसम वो मारा, लेकिन हम अपने आप को खूब बचाए। और उसके बाद जो हमको छोड़ा, एक संजीव करके था साकुंड का सरकारी कर्मचारी, उसको भी ये लोग गाड़ी सोचा हम भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है उसको भी 2 आदमी जाकर घींच के, उसके गाड़ी से घींच के उसको भी मारा। उसको भी खूब मारा, 6-7 सटा उसको भी मारा। भागलपुर नगर निगम के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन और नगर निगम के सभी अधिकारियों व कर्मियों ने तिलका मांझी से हवाई अड्डा के गेट तक मैराथन दौड़ किया। इस दौरान शहरवासियों को साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया गया। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भागलपुर शहरवासियों से अपील की कि वे अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन ने बताया कि नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मी मिलकर शहरवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि शहर को कितना ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर बनाया जा सकता है। को लेकर के आज भागलपुर नगर निगम के द्वारा मैराथन आयोजित किया गया है, जिसमें शहरवासियों को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं इस मैराथन के द्वारा कि एकजुट होकर के, एक साथ होकर के हम सब लोग मिल कर के अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, और इससे जो मैराथन के जरिए है अपने आप को सुदृढ़, स्वस्थ और स्वच्छ रख सकते हैं, पूरे वातावरण को स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं। इसका ये मैसेज है। मैराथन के जरिए हम लोगों ने जो आयोजित किया है, नगर निगम ने जो आयोजित किया है, ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि जितने शहरवासी हैं आप सब लोग आएँ, आप सब लोग जुड़ें और इस अभियान के तहत अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप रोज़ सुबह में दौड़ें, रोज़ सुबह में जॉगिंग करें, और इससे आपका स्वस्थ मन रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो उस स्वस्थ मन में भगवान का निवास होता है और आप शुद्ध मन से अपना काम कर सकेंगे और अपना कुछ न कुछ ये होगा। ऐसा बात नहीं है, वो तत्पर है। और ये कार्यक्रम जो आयोजित, तो मेयर साहबा, नगर आयुक्त साहबा और हम लोग सब मिलजुल करके कर रहे हैं। जो मैराथन दौड़ जो हो रहा, तो एकजुटता का पैगाम देता है। तो ऐसा नहीं है, सब अधिकारी और जितने भी
के जनप्रतिनिधि क्या एकजुट नहीं है? नहीं, एक साथ चल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। और देखिए अभी थी तिलका मांझी चौक पर, हम लोग आगे तक आए और इन लोग के हौसला अफजाई के लिए मेयर साहिबा, पार्षद लोग, हम लोग सारे साथ हैं। और इस भागलपुर को आगे ले जाने के लिए ये सिर्फ मैराथन दौड़ नहीं है, इस पर तत्परता से हम लोग लगे रहेंगे और आगे भी ये काम जारी रहेगा। भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान प्रकाश केशरी की पुत्री के रूप में हुई है, जो राष्ट्रीय उच्च विद्यालय सनोखर हाट में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि बगल के ही वीरेंद्र भारती के भाई राजेश भारती ने रेप करने के बाद हत्या कर उनके घर में लाकर रख दिया और बताया गया कि उनकी लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल सनोखर थाना पुलिस एवं एफएसएल की टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का खुलासा हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आत्महत्या है या कुछ और। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भागलपुर भेज दिया है। घर से बाहर हो गया सर। राजेश भारती घर से भाग गया। बच्चा गम करला दिया, घर में बोला कि फांसी लगा मरी गया। 4 बजे से फिर आ रहे थे। घर में कोई नहीं? घर में माँ बहन है उसका। उसके घर में क्या है? उसका भौजी है और भतीजी है। कहीं तो उससे दुश्मनी वगैरह चल रहा था क्या? कुछ ना था, दुश्मनी सर। क्यों मारा क्यों? क्यों मार दिया हमको समझ नहीं आ रहा है सर। तो बोला कि झुनखिर पक्का पे मना ये राजेश भारती जो है उसी के पक्का पे मर गया है और वो जो है बॉडी ला के यहाँ दे दिया कि भाई तोर बेटी ने फांसी लगा के मरी गलो जो। अब किस कारण से मरा सर हम नहीं जानते हैं। तो पक्का पे छत है क्या जो फांसी लगा? उसके उसी के पक्का पे। तो फांसी जब भी लगता है तो कुछ होगा ना, तब ना छत फांसी लगेगा। फांसी लगने का सर, मरने का उस जगह कोई अच्छी नहीं है सर। देखो खाली चदरा है, हाँ। उसमें 5 किलो नहीं वजन सह सकता है, तो उसमें फांसी कैसे मरेगा सर? हमको समझे। भागलपुर में आगामी 24 फरवरी को देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वां किस्त किसान योजना के तहत किसानों को एक बड़ी सौगात देने और आम जनसभा को संबोधित करने भागलपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन व पूरे कार्यक्रम की सफलता की कामना को लेकर आज एनडीए कार्यालय में मातृशक्ति एनडीए के संयोजन में नमो मेहंदी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एनडीए की सभा महिला कार्यकर्ताओं ने अपने हथेलियों पर कमल फूल और नरेंद्र मोदी लिखकर मेहंदी लगाकर स्वागत की एक अनोखा तैयारी कर रखी है। इस कार्यक्रम में 5 घटक दलों की महिला मातृशक्ति मौजूद थी। वहीं एनडीए की महिलाओं ने कहा कि हम सभी महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। हम लोग प्रधानमंत्री का भव्य ऐतिहासिक स्वागत करने वाले हैं। हम लोगों ने आज नामों की मेहंदी व कमल फूल अपने हाथों में बनाकर उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही एनडीए की महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जन्म से मृत्यु तक की योजना देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन ऐतिहासिक होगा। इसकी सफलता को लेकर हम लोग अभी से एकजुट हैं। देखिए, आप सबों को मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 24 फरवरी को भागलपुर अंग की धरती पर आ रहे हैं और उन्होंने मातृशक्तियों के सम्मान के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम को पारित करके 33% महिला आरक्षण का लाभ हम महिलाओं को, हम बहनों को दिया है। तो भागलपुर की महिलाएं आज उनके स्वागत के लिए जुटी हैं। हमारी एनडीए की सभी मातृशक्तियां जुटी हैं और हम सब लोगों ने मिलकर कमल फूल और नरेंद्र मोदी की मेहंदी लगाकर आज ढोल बाजे के साथ उनके स्वागत गीत गाकर, उनके स्वागत में गीत तैयार कर हम लोग गा रहे हैं और मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। और हम मातृशक्तियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपने महिलाओं का सम्मान किया, उनके आंख से धुएं को समाप्त करने का प्रयास किया, हर घर को इज्जत घर से नवाजा, तो आपने महिलाओं का सम्मान किया है। इसीलिए हर घर की महिलाएं उनके सम्मान में और स्वागत में भागलपुर में पलक पावरे बिछाकर खड़ी रहेंगी। यही हम लोग की अपील है और यही हम लोग का लक्ष्य है कि बड़ी संख्या में हम लोग घरों से निकलेंगे
और मोदी जी को सुनने के लिए जाएंगे। भागलपुर में आगामी 23 फरवरी को सुबह गौशाला प्रांगण से भव्य 11वां निशान शोभा यात्रा बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा निकाला जाएगा, जो बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में जाकर समाप्त होगा। इस भव्य निशान शोभा यात्रा में पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बताया गया है कि जितने भी लोग अपने कंधों पर निशान लेकर गुजरेंगे उन पर फूलों की बरसात की जाएगी। साथ ही रंग गुलाल ढोल नगाड़े के धुनों पर लोग थिरकते नजर आएंगे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान भव्य भंडारा श्रृंगार व भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक से एक दिग्गज कलाकार की आने की संभावनाएं जताई गई है। इस प्रेस वार्ता के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहरवासियों को शामिल होने की बात भी कही गई है। प्रेस वार्ता के दौरान बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के संजय शाह, प्रशांत टेकरीवाल, अमित कुमार, सुनील लाल, विष्णु वर्मा, नितिन भोपानिका, सनी शर्मा, योगेश वर्मा, मृणाल शेखर के अलावा दर्जनों बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के भक्तगण मौजूद थे। 11वां साल निशान शोभा यात्रा भंडारा व श्रृंगार भजन संध्या अपने कांधे पर निशान लेकर 23 फरवरी रविवार की सुबह गौशाला से प्रारंभ होकर बूढ़ानाथ मंदिर में समाप्त होगा। फूलों की वर्षा, रंगुलाल ढोल नगाड़ों के साथ धुनों पर लोग थिरकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहरवासियों को इसमें शामिल होने की बात कही गई है। संजय शाह, प्रशांत टेकरीवाल, अमित कुमार, सुनील लाल, विष्णु शर्मा, नितिन भुवानिका, सन्नी शर्मा, योगेश वर्मा, मृणाल शेखर के अलावे दर्जनों बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के भक्तगण मौजूद थे। बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा ये 11वीं कोशिश है। पूरे शहर में एक वातावरण का निर्माण होता है जब महादेव के भक्त झूमते गाते भागलपुर के इन सड़कों पर निकलते हैं। बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे और युवा अपने कांधे पर निशान लेकर चलते हैं और भागलपुर की सड़कें पूरी तरीके से उस दिन महादेव की भक्ति में रमा होता है। रविवार को सुबह 8 बजे गौशाला के प्रांगण से ये यात्रा प्रारंभ होगी। कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक होते जो शंकर टॉकीज का चौक है उस मार्ग से होते हुए फिर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पहुंचकर वो निशान भक्त समर्पित करेंगे। चले आ रहे हैं ये परंपरा एक तरह से हमने ये डाल दी है तो चलती रहेगी। तो इस बार तो माहौल भी काफ़ी अच्छा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भागलपुर भी आ रहे हैं 24 तारीख को और 23 को हमारा ये कार्यक्रम है। तो हम सब भाई लोग मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये शोभा यात्रा को हम लोग निकालें। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार महाकुंभ था तो हम लोगों ने वहाँ से ही जल मंगवाया है इस बार, और वही जल हम सब भक्तों को देंगे जो यहाँ से निशान उठाएंगे, उनको वो जल देंगे, वो बाबा को अर्पित करेंगे। जो नहीं जा पाए उनको भी ये जल प्राप्त होगा, जो गए हैं उनको ये मौका मिलेगा कि बाबा बूढ़ानाथ को हम लोग जल अर्पण कर सकें। विलुप्त प्राय पक्षी गरुड़ के प्रजनन स्थली भागलपुर जिला अंतर्गत कतवा में अनदेखी की वजह से बुधवार की देर रात पेड़ से गिरकर एक साथ 2 बड़े गरुड़ों के बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय लोग तुखन मंडल व सुमन यादव ने गुरुवार की सुबह बताया कि गरुड़ संरक्षण को लेकर मध्य विद्यालय खैरपुर कतवा के समीप पीपल की पेड़ पर ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क बड़े गरुड़ की कई घोंसले हैं, जहां विभाग के द्वारा जाल लगाया गया था ताकि गरुड़ प्रजनन के दौरान किसी गरुड़ के अंडे या उसके बच्चे घोंसले से गिरकर सुरक्षित रह सके। लेकिन विभाग की अनदेखी की वजह से आज 2 बड़े गरुड़ों के बच्चे की मौत पेड़ से गिरने पर हो गई है। उसका मुख्य कारण यह है कि अक्टूबर नवंबर महीने में गरुड़ घोंसले बनाकर फरवरी मार्च महीने तक प्रजनन करते हैं। अब फ्लाइंग के दौरान गरुड़ के छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। इसके बचाव के लिए जो पेड़ के नीचे जाल लगाया गया था वह समय से पहले खोल दिया गया है, जिसके कारण 2 गरुड़ों की मौत हो गई है। उक्त बातों को लेकर गरुड़ गार्जियन से चिकित्सक डॉक्टर नगीना राय की खैरपुर कतवा स्कूल के पास पेड़ के नीचे 3 जाल लगाए गए हैं। वहीं पंचायत राज सरकार
संचार भवन के निर्माण कार्य चल रहा है, जहां ट्रैक्टर के द्वारा गिट्टी, बालू व सीमेंट ले जाने के दौरान संवेदक के द्वारा जाल खोल दिया जाता है, जिसकी बराबर मॉनिटरिंग कर जांच के दौरान हम अपने सेफर लगा देते थे। लेकिन उस दिन हम गरुड़ की देखरेख करने हम सीमावर्ती क्षेत्र मधुपुरा जिला अंतर्गत चौसा प्रखंड के लक्ष्मीनिया गाँव चले गए थे। जिस संवेदक ने जाल खोल अपना काम किया, उसने पुनः जाल लगाना मुनासिब नहीं समझा, जिसके कारण आज 2 बड़े गरुड़ों की मौत हो गई है। साथ ही डॉक्टर नकीना राय ने बताया कि कतवा में लगातार गरुड़ों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष भागलपुर जिले के कतवा दियारा में बड़े गरुड़ों के करीब 122 घोंसले थे। इस वर्ष कुल 142 घोंसले के साथ 600 के पार हैं। साथ ही भागलपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में 3 घोंसले, पूर्णिया जिले के रुपौली मतेली में 7 घोंसले, नवटोलिया लक्ष्मीनिया में 15 घोंसले, मोहनपुर थाना नाथनगर में 7 घोंसले एवं कटिहार के पोठिया में 4 बड़े गरुड़ों ने घोंसले बनाए हैं। मरे हुए दोनों गरुड़ के बच्चों के विभाग के निर्देशानुसार बाबा विशु राउत पुल समीप कोसी नदी किनारे दफनाया गया है।